जितने भी सभी भाई आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारा तो सुझाव स्पष्ट है और क्लियर है बिल्कुल। जितने भी युवा साथी हैं, उन लोगों को तो बढ़ चढ़कर राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक युवा राजनीति के अंदर नहीं आएगा और बिना आए और फिर दूसरे नेताओं पर सवाल जवाब उठाएगा। हफ्ते इतवार के दिन मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग का उद्देश्य और जो युवा साथी मैंने बुलवाए थे वो कोई भीड़ के कारण नहीं बुलवाए थे। पहले आ रही है उस पे फोकस है, आगे तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। अभी तो 26 के अंदर जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ 26 के अंदर जिला पंचायती हर वार्ड पर चुनाव। जो भी साथी अपने बीच से चाहेगा कि भाई मैं लड़ना चाह रहा हूं, और फिर सभी के साथ राय मशवरा किया जाएगा कि भाई इसको लड़ाना है। फील्ड में तो मुझे तो हर जगह मेरे युवा साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग ही दिख रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलता है और हर जगह मेरे साथ युवा बढ़ चढ़ के जुड़। सवाल आपने बहुत बढ़िया करा। मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ नशे का इतना ज्यादा, नशा तो लड़के बाद में कर रहे हैं, उससे पहले उनके बीच में ये व्यापार हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू हिंदुस्तान 24 में और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका चेहरा आप देख चुके हैं और आप उनको भली भांति जानते हैं। तो आज हमारे साथ में प्रशांत चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से जितने भी सभी भाई आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरा नमस्कार। जी चौधरी साहब, पहला प्रश्न हमारा ये है, जैसे आप युवा हैं और क्षेत्र में देख रहे हैं कि युवा राजनीति में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? भाई देखिए, हमारा तो सुझाव स्पष्ट है और क्लियर है बिल्कुल। जितने भी युवा साथी हैं, उन लोगों को तो बढ़ चढ़कर राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक युवा राजनीति के अंदर नहीं आएगा और बिना आए और फिर दूसरे नेताओं पर सवाल जवाब उठाएगा और बातें कहेगा कि वो फलाना नेता ये नहीं करता, फलाना ये नहीं करता। क्योंकि अब की जो पीढ़ी है हमारी, भाई पिछली पीढ़ी में और अब की पीढ़ी में बहुत अंतर आ गया है। अब की जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। वो कोई भी कार्य हो वो तुरंत चाहती है, और तुरंत अगर चाहना है तो भाई उसके लिए खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए खुद आगे आना पड़ेगा और अपना राजनीति में भागीदारी अपनी देनी पड़ेगी, तभी वो कार्य सफल हो पाएगा। जी, प्रश्न आपसे ये है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक मीटिंग का आयोजन किया था अपने यहाँ पर गेट पर, तो काफी युवा मीटिंग में मतलब हिस्सा लिया युवाओं ने। आखिर उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? हाँ, मैंने पिछले हफ्ते इतवार के दिन मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग का उद्देश्य और जो युवा साथी मैंने बुलवाए थे वो कोई भीड़ के कारण नहीं बुलवाए थे। उसका सीधा सा मकसद ये था, जितने भी साथी यहाँ आए थे वो लगभग 100 गांवों के मौजूद लड़के थे जो हमसे डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं और हर गांव में पूरी मजबूती के साथ डट के खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ रातों रात नहीं हुआ है भाई। मैं पिछले साल, 1 साल मुझे लगभग हो गया, 1 साल से मैं फील्ड में हूँ। सभी साथियों के सुख दुख में खड़ा हूँ। सभी साथियों के लिए जहां उन्होंने मुझे आवाज लगाई मैं वहां पहुंचा हूं, और एक एक करके हर गांव में युवाओं को मैंने जोड़ा है अपने साथ। उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें भरोसा दिया है कि भाई तुम्हें कहीं भी कोई भी तरीके की दिक्कत है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा है। वो इसीलिए मेरी एक आवाज पर मैं जहां भी बुलाता हूं इकट्ठा होते हैं। और मैंने अभी अब 2025 के आखिरी में या 26 के शुरुआत के अंदर जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो उसी के लिए, क्योंकि मैं कोई भी फैसला अकेला नहीं करता, जितने भी मेरे साथी हैं सभी का सलाह मशवरा करके, सभी की राय शुमारी करके और
ये नहीं है कि सिर्फ मेरा एक या दो समाज में साथी जुड़ा हुआ है, हर समाज में, कोई सा भी समाज का नाम ले दो, हर समाज में मेरे साथ साथी युवा जुड़े हुए हैं। और उन्हें सिर्फ इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि हमारी गंगो विधानसभा के अंदर भाई वार्ड 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 7 वार्ड हैं जो हमारी विधानसभा के अंदर लगते हैं। तो इन वार्डों के अंदर जब हमने लिस्टें मंगवाई अपनी कि भाई हर वार्ड की अपनी लिस्ट मंगवाते हैं, तो देखा गया कि हमारा तो अधिकतर हर गांव में साथी है। तो भाई हम किसी और के चक्कर में क्यों पड़े? तो इसी संदर्भ में वो मीटिंग बुलवाई गई कि भाई सभी साथी आओ, और हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर अपना जिस भी साथी का मन करता हो पूरी मजबूती के और ताकत के साथ उसको लड़वाओ। यही इसी संदर्भ में हमारी मीटिंग थी कि अपना आने वाले जिला पंचायती के लिए मजबूती से हर वार्ड में हम चुनाव लड़ेंगे। मीटिंग का कहीं ये उद्देश्य तो नहीं था चौधरी साहब की 2026 में जिला पंचायत? सीधा एजेंडा ये है, जो चीज पहले आ रही है जी उस पे फोकस है, आगे तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। जी। अभी तो 26 के अंदर जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ 26 के अंदर जिला पंचायती हर वार्ड पर चुनाव। जो भी साथी अपने बीच से चाहेगा कि भाई मैं लड़ना चाह रहा हूं, और फिर सभी के साथ राय मशवरा किया जाएगा कि भाई इसको लड़ाना है कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उसमें मेरा ये नहीं कि भाई मैंने कह दिया तो लड़ लेंगे। सभी साथी जब कहेंगे हाँ भाई ये बंदा ठीक है, इसको लड़वाया जाएगा, उन्हीं के बीच में से लड़वाया जाएगा। कोई मेरा निजी निकल के नहीं आएगा कि भाई मैं इसको पसंद कर रहा हूं तो ये लड़ेगा, इसको लड़वाओ। 26 पे फोकस है, 27 जब आएगा 27 देखेंगे, अभी तो 26 की तैयारी है। जी। अभी जैसे आपने कहा कि मैं क्षेत्र में जाता हूँ और लगातार फील्ड में देख रहा हूँ, तो फील्ड में आपको क्या दिख रहा है फिलहाल? भाई फील्ड में तो मुझे तो हर जगह मेरे युवा साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग ही दिख रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलता है, और हर जगह मेरे साथ युवा बढ़ चढ़ के जुड़ रहा, क्योंकि हमारे अंदर छल कपट नहीं है बिल्कुल भी, हमारे अंदर लाग लपेट नहीं है बिल्कुल भी। हम तो स्पष्ट हैं। और मैं ही नहीं, मैं कोई नया चेहरा तो हूं नहीं कि मैं क्षेत्र में आया हूं और भाई मुझे बताना पड़ रहा हो। मेरे बड़े बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की समस्याओं का हल कराया है, उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं। वही काम आगे मुझे मिला है, वही काम मैं कर रहा हूं। मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा कि भाई नई चीज अपना आया और अपना कोई पहचान बनानी पड़ रही है। ये तो मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे जितने भी परिवार के बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब अपना अपने कार्यकाल में सब ने पूरा मजबूती से लोगों के साथ डट के खड़े रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, पिताजी, हर सब अपना सबके साथियों के, अपने बड़े बुजुर्गों के क्षेत्र की सभी की समस्याएं हल कराते रहे हैं। भाई आगे वही काम हम कर रहे हैं, अपने सभी युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। प्रश्न आपसे ये है, जैसे आप क्षेत्र में जाते हैं और खासकर देखा जाए तो नशाखोरी क्षेत्र में कुछ युवा नशे की तरफ ज्यादा उनका ध्यान केंद्रित होता जा रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस नशे को? ये सवाल आपने बहुत बढ़िया करा। मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ नशे का इतना ज्यादा, नशा तो लड़के बाद में कर रहे हैं, उससे पहले उनके बीच में ये व्यापार हो रहा है। यहाँ पे नशे को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नशा खरीद फरोख्त हो रही है, और उसकी वजह से युवाओं में ये नशा घुस चुका है। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई जितने भी हमारे अधिकारी आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे हो कि इस नशाखोरी के ऊपर लगाम लगाएं, क्योंकि ये युवा भविष्य है हमारे देश का। अगर युवा नशाओं के अंदर लिप्त हो जाएगा तो आगे हमारा सारा सिस्टम खोखला हो जाएगा। ये तो इस पे तो पूरा ये जांच का विषय है। और मैं जितना भी अपना, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सभी को एक ही चीज कहता हूं कि भाई नशे से दूर रहो। अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो नशे से दूर रहो। नशा दिमक है, दिमक। ये अंदर से शरीर को खोखला करता जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरी तो सिर्फ यही सभी मेरे युवाओं से, आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है कि भाई नशे से दूर रहो और दूध पियो, लस्सी पियो, घर का खाना खाओ, वही सबसे बढ़िया चीज है। भाई नशे से बचो।
जी, अभी जैसे हाल ही में हमारे संज्ञान में एक मामला आया, एक घटना घटी क्षेत्र में। तो वो घटना भी नशे के लिए घटी। उन लोगों ने जो युवा हैं, चोरी करनी पड़ी नशे के लिए। नशे में इतना धुत होता जा रहा है युवा कि वो भूल गया है, अपने परिवार को भूल गया है, समाज को भूल गया है। वो नशे की तरफ भाग रहा है। तो क्या इस पर रोक लग सकती है नशे पर? मेरा वही कहना है ना, नशा तो डिमक है। हम्म, ये जब करता है शुरुआत में तो मजा आता है, जी, और फिर मजे के चक्कर में वो कुछ भी उल्टा सीधा आगे ये नहीं देखता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। सबसे पहले तो जो योगी जी का बुलडोजर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर है, इस नशे के ऊपर चलना चाहिए। जी, अधिकारियों को नशाखोर ये जितना भी यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, इनकी सबसे ज्यादा ऐसी तैसी करनी चाहिए, तब जाके इनके समझ में आएगा। क्योंकि हमारी जो ये जनरेशन है, अगर इस नशे के चक्कर में लगी रही तो ये सब भूल जाएगी आगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और सबसे पहले तो नशा ये बंद होना चाहिए। जी। जी। में खासकर देखा जाए रूरल एरिया में कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है, खेल कूद की सुविधा नहीं है, मैदान नहीं है। तो उस पर आप क्या करेंगे? ये चीज मैं भी देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। जी, मैं अभी माधोपुर में भी एक प्रोग्राम था, हमारा साथी था, हमारे बीच का भाई था, वो फ्रंट रोलिंग में आगे जो कलाबादी लगाते हैं उसके अंदर ये इंडिया गिनीज बुक के अंदर उसका नाम आया था। बहुत ही एक टर्डक का भी है साथी, वो भी बहुत अच्छी प्रतिभाशाली लड़का है। कुछ लड़के क्रिकेट में भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहीं भी बड़ा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे हम अपनी तैयारी कर सकें, कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं वहां भी एक चीज कह के आया था, भाई ऊपर वाले ने जब भी इस लायक बनाया कि जब भी इन हाथों में ये करने की ताकत दी, तो यहाँ क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही भव्य और जबरदस्त हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, कि जिससे कि हमारे जो युवा साथी हैं, जिनका भी इन चीजों में रुचि है, जो आगे बढ़ सकते हैं, कम से कम वहां के ट्रेनिंग लेंगे, वहां के तैयारी करेंगे। और जो और भी साथी हैं, उनको भी उन्हें देख के उनकी तरफ रुचि बढ़ेगी, और वो आके वहां पे वो भी अपना एक रीसा रीस हो जा। जी, भाई एक गांव में से अगर 2 जने भर्ती में पुलिस के अंदर आ जा, तो और भी बच्चे अपना ट्रेनिंग तैयारी में लग जाए कि भाई हमारा भी नंबर आ सके। तो ये वहां प्रतिभा के अंदर कंपटीशन चल जाएगा कि भाई एक लड़का निकल गया तो और 10 लगेंगे, 10 निकलेंगे तो और 50 लगेंगे। तो मैं खुद चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिससे कि हमारे युवाओं का बहुत उससे फायदा हो। जी, कि 2024 तो अब आज आखिरी दिन है 2024 का। भाई साल साल बहुत बढ़िया व्यतीत हुआ, और अब आने वाला 2025, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, और जितने भी मेरे खासकर युवा साथी हैं, भाई बढ़ चढ़ के किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे अपना खेल कूद का क्षेत्र हो, अपना पूरी लगन के साथ सामने आओ, अपना पूरे जोश और खरोश के साथ आगे आओ। और मैं चाहता हूं आपका ये आने वाला साल खुशहाल गुजरे, और अपना आपके लिए खुशखबरी लेकर आए।